हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन का है, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आप फॉलो करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिया चौधरी नाम उस पर सर्च कर सकते हो। फॉलो करोगे तो मैसेज कर पाओगे, ताकि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो पूछने के लिए। एसएससी कैटेगरी में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस कोर्स लेते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रिया 08 कोड यूज करते हो। 12 महीने का सबसे बेस्ट है, 24 महीने का उससे भी बेस्ट है। ये मेरी स्पेशल क्लासेस है, ये मेरी यूट्यूब की क्लासेस है। साइंस सेक्शन को रिविजन से ही तैयार किया जा सकता है। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आइसोटॉप के बारे में तसल्ली से बताती हूँ बेटा। तो आइसोटॉप क्या होता है बच्चों? जिसका टॉप चेंज हो। आइसोटॉप का मतलब जिसका टॉप चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलती हूँ, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप होते हैं, जिसको समस्थानिक बोला जाता है। आइसोटॉप को बोला जाता है बच्चों समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? आइसोटॉप बच्चों, आइसोटॉप में जिसका टॉप चेंज हो। हमेशा याद रखना, जिसका क्या हो बेटा? टॉप चेंज हो। टॉप चेंज का मतलब, अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ए, इसे बोलती हूँ 1 और इसे बोलती हूँ 2। तो बच्चों एक नीचे का मतलब होगा जिसका एटॉमिक नंबर, नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब होगा एटॉमिक नंबर। इसका मतलब होगा इसकी परमाणु संख्या। आप सभी को पता है, जो भी जिसकी जो भी परमाणु संख्या होती है, वो बराबर होती है, वो इक्वल होती है प्रोटॉन के। जैसे मैं बोलूं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 ही है। और ऊपर का हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। नंबर 2। तो बच्चे हमेशा याद रखना, ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आपसे ये बोला गया है जिसका टॉप चेंज हो, यानी एटॉमिक मास बदलाव हो। जैसे मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन का, मैं लिख लेती हूँ 3 आइसोटॉप होते हैं, 1 2 3। अब मैं नाम भी बताऊंगी कौन कौन से होते हैं बच्चों। इसका ऊपर का 1 होता है, ऊपर का 2 होता है, ऊपर का 3 होता है। इससे साफ ये पता चल रहा है, इससे साफ ये पता चल रहा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। देखिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन समान होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो चेंज होता है। एटॉमिक मास चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होंगे। कैसे होंगे? आप सभी को पता है, पी प्लस एन होगा, पी प्लस एन होगा, पी प्लस एन होगा। तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। जब तो एक और एक कितने बैठ रहे हैं? 2 बैठ रहे हैं। जब तो एक और एक और 0 1 बैठ रहे हैं। इसमें कितने होंगे? प्रोटॉन 1 होंगे, क्योंकि सब में प्रोटॉन सेम है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तभी तो ये कितना बैठ रहा है? 3 बैठ रहा है। सीधी सी बात है कि मास नंबर बदलने का मतलब है, द्रव्यमान संख्या के बदलने का मतलब है, उसमें न्यूट्रॉन अलग है। आपसे क्वेश्चन आइसोटॉप से यही पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। फिर आपसे पूछेगा क्या बदलता है, तो आप बोलोगे मास नंबर अलग रहता है। ये जो ऊपर होता है, तो ऊपर क्या होता है? मास, एटॉमिक मास। टॉप, टॉप पे क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास चेंज होने का सीधा मतलब है कि न्यूट्रॉन चेंज होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने से पहले बच्चों, आपका प्रोटोनियम जो है ये है आपका H11, ये है बच्चों आपका H12, ठीक है, और ये है आपका H13। तो कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो आप खुद ही देखिए, इसमें एक भी इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आप कार्बन का ही देख लो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका मतलब ऊपर का देखो, ऊपर का बदला हुआ है, इसका मतलब इसका परमाणु जो मास है, परमाणु मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है, एटॉमिक मास है, वो बदला हुआ है। अगला क्वेश्चन आइसोबार। बच्चों आप लोगों को पता होगा, जैसे आप कई बार पासवर्ड लगाते हो जीमेल वगैरह का, तो आप लिखते हो ए बार बी, कहते हैं पासवर्ड है मेरा ए बार बी। बार मतलब नीचे, बार मतलब नीचे। तो बच्चे इसमें नीचे का हिस्सा बदलेगा, नीचे का। अब नीचे का हिस्सा क्या बदलेगा? सपोज करो ये ए है, ये इसका 1 है, ये इसका 2 है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा चेंज होगा और ये वाला हिस्सा चेंज होगा। आप सभी को पता है ये वाला हिस्सा होता है आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है बच्चों? परमाणु संख्या। और ये आपकी अगर परमाणु संख्या होती है तो यही आपके नंबर ऑफ
प्रोटोन होते हैं। तो आपसे पूछे आइसो बार, नीचे वाला बदलेगा तो आप बोलोगे कि इसकी परमाणु संख्या बदलेगी या नंबर ऑफ प्रोटोन बदलेंगे। आइसोबार में क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है, लेकिन ऊपर वाला जो रहेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। आइसोटॉप में टॉप बदलेगा, नीचे वाला सेम रहेगा। आइसोबार में नीचे वाला बदलेगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसमें प्रोटोन जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, प्रोटोन बदल जाएगा, लेकिन ऊपर का जो एटॉमिक मास था वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जैसे ऊपर का जगह सल्फर है 40 है, क्लोरीन है 40 है, आर्गन है 40 है, ठीक है, पोटेशियम है 40 है, कैल्शियम है 40 है। इनका नीचे का बदल जाएगा, लेकिन ऊपर का आइसोबार, ऊपर का जो रहेगा सेम रहेगा, बार मतलब नीचे का बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आर्गन है 40 है ऊपर का, क्या कहते हैं, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, नीचे का देखिए 18, 19 और 20, यानी एटॉमिक नंबर में बदलाव है। चलिए, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नीचे का बार बदल जाएगा। अब बच्चों आएगा आइसोटोन, आइसोटोन, टोन न्यूट्रॉन, टोन न्यूट्रॉन। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, न्यूट्रॉन हमेशा समान होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोन बोलते हैं। आइसोटोन में न्यूट्रॉन जो होंगे वो समान होंगे। ठीक है, सेम न्यूट्रॉन, क्या रहते हैं, सेम न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, समान न्यूट्रॉनों की संख्या रहेगी। कैसे, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कार्बन 14 है और न्यूट्रॉन 15 है, ऊपर का, नीचे का 6 है 7 है, यानी एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, 7 है न्यूट्रॉन का। तो बच्चे देखिए प्रोटोनों की संख्या क्या है, 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। परमाणु संख्या क्या है, 6 है, इसलिए प्रोटोन भी 6 है। परमाणु संख्या क्या है, 7 है, इसलिए प्रोटोन भी 7 है। ठीक है, ऊपर का 14 है, तो आप निकाल लो ना यहाँ पे, ये कैसे आया, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया। ये 14 ऊपर का, ये वाला हिस्सा कैसे आया, ये वाला हिस्सा कैसे आया, ये 14 कैसे आया, 14 माइनस का प्रोटोन इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 15 माइनस का 7 इज इक्वल टू 8। कहता है मैडम कैसे आया, आप सभी को पता है कि भाई a इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस पी हो जाएगा। अब इसका सपोज करो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो इसका a माइनस पी ये हुआ और इसका a माइनस पी ये हुआ। तो सीधी सी बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है दोनों की 8 है, जिसमें सेम न्यूट्रॉन हो, आइसोटोन, सेम न्यूट्रॉन हो। हालांकि मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कम से कम टाइम में। इस वीडियो के बारे में कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। हालांकि हम अनअकैडमी के बारे में बताते हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे कोर्सेज कहाँ होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर जरूर करना भूलें। सभी को राम राम।